राधे राधे। आज हम देखेंगे संसद की समितियां। लोकसभा हमारी होगी, राज्यसभा होगी, संसद की समितियां देखते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है इनसे, और ये वो पार्ट है जो बच्चे अधिकतर पढ़ते नहीं है इसे। ठीक है, संसद की समितियों में केवल मेन इंपॉर्टेंट दो समितियां हैं जो हमें देखनी है, और उनसे ही डायरेक्ट लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। बस इन्हीं दो समितियों से आते हैं। संसद में जो टोटल समितियां हैं, स्थायी समितियां जो एक साल के लिए गठित होती हैं, वो है 24। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि संसद में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 24। कार्यकाल कितना होता है इनका? कितने साल के लिए गठित होती है स्थायी समितियां? एक साल के लिए। ठीक, ये भी पेपर में आया है और ये भी पेपर में आया है कि स्थायी समितियों का कार्यकाल एक साल में कितनी है? 24 है संसद की। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो दो हैं हमारी, और उन दो को हम देखेंगे बस। बाकी 22 से हमें कोई मतलब नहीं है, और ना ही कई पेपरों में और आती है। केवल दो इंपॉर्टेंट है। पहली, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी सीजीएल के मेंस में पिछली बार जब मैंने मेंस दिया तो क्वेश्चन आया था कि लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी। तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं इसे, स्थापना कब हुई इसकी? 1921 में। ये क्वेश्चन आया था सीजीएल के मेंस 2022 में, जब सीजीएल का मेंस हुआ था। ठीक, स्थापना 1921 में। सदस्य 22 सदस्य होते हैं इसमें टोटल। कितने सदस्य हैं इसमें? 22। 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। जो फैक्ट पेपर में आएंगे केवल वही मैं बताऊंगा। वैसे 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता। सदस्य नहीं होता भाई। लोकसभा में 552 मेंबर है, राज्यसभा में 250। उनमें से 1500 लोकसभा से लिए जाते हैं इसमें, और 7 राज्यसभा से। 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं होगा। अध्यक्ष कौन होता है इसका? अध्यक्ष होता है इसका विपक्ष का नेता। कोई भी विपक्ष का सांसद लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक, आया इतना समझ? काम क्या है लोक लेखा समिति का? कार्य, जो बहुत आजकल पेपर में आता है, क्या कार्य है इसका? एक चीज तुमने सुनी होगी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट देते हैं उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति, और ये पीसीएस में आया था इस बार। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की कौन जांच करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना किसका काम है? लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति से संबंधित ये 5 पॉइंट। स्थापना 1921 में हुई थी। 22 सदस्य हैं इसमें, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। अध्यक्ष विपक्ष के नेता। और आर्टिकल 148 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट देते हैं उसकी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। और ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरी कमेटी जो है वो देखेंगे हम। हल्के में नहीं लेना है। कमेटियां बहुत कम लोग तैयारी करते हैं, कमेटियों को बहुत कम लोग याद रखते हैं, और पेपरों में आजकल कमेटियों से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा सब याद है। किसी से पूछ लो कि लोक लेखा समिति कब बनी थी, कोई नहीं बता पाएगा अधिकतर जो कंपटीशन कर रहे होंगे। दूसरी है प्राक्कलन समिति, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी। स्थापना कब हुई? 1950 में। ठीक, कितने मेंबर हैं इसमें? टोटल 30 सदस्य हैं इसमें, और 30 के 30 सदस्य कहां से हैं? लोकसभा से। 30 सदस्य इसके कहां से हैं? लोकसभा से हैं। राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं है इसमें। ठीक, काम क्या है? कार्यकाल वही 1 साल का है।
भाई जो भी स्थायी समितियां हैं सबका कार्यकाल 1 साल का है, लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल 1 साल का है। काम क्या है इसका? ये 30 सदस्य हैं, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होगा, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होगा। मान लो कोई भी केंद्र सरकार में मंत्री है, कोई सांसद, तो वो प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक। काम क्या है प्राक्कलन समिति का? अध्यक्ष विपक्ष के नेता होंगे। प्राक्कलन समिति का काम क्या है? जो मेन काम है प्राक्कलन समिति का वो ये है, प्राक्कलन समिति का काम है संसद से निकले हुए धन का मूल्यांकन करना। मतलब जो संसद से पैसा निकला है उसका जो खर्च हुआ है वो सही ढंग से हुआ है या कहाँ वो पैसा खर्च करना है, उसके बारे में ये अपनी रिपोर्ट देती है, अपनी सलाह देती है। ठीक है, ये काम है प्राक्कलन समिति की। स्थापना 1950 में हुई थी। 30 सदस्य हैं। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी समिति ऐसी है जिसके 30 सदस्य लोकसभा से हैं, तो प्राक्कलन समिति है। कार्यकाल 1 साल का है, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होगा, अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा और संसद से जो निकला हुआ पैसा है उसका जो हमें खर्च करना है, किस तरीके से वो खर्च करना है, उसके बारे में रिपोर्ट देती है। ठीक है, लोक लेखा समिति समझ आई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। ठीक, लोक लेखा समिति में 5 पॉइंट थे, वही 5 पॉइंट यहाँ है। स्थापना उसकी 1921 में थी, इसकी 1950 में। उसमें 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसमें 30 सदस्य हैं। कार्यकाल दोनों का सेम है, कोई भी मंत्री दोनों का सदस्य नहीं होगा। उसका काम था कैग की रिपोर्ट की जांच करना। इसका काम है कि जो पैसा निकला है उसका मूल्यांकन करना, कैसे सही ढंग से वो कहाँ कहाँ खर्च किया जाए। ठीक है, समितियों से इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल। ठीक।